वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML की इंटरनल CSS के बारे में पढ़ें। स्टाइल शीट का फर्स्ट टाइप है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट के लिए हम जिस HTML पेज में स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसी पेज में स्टाइल टैग यूज करेंगे और उसके अंदर जितना भी CSS पार्ट हमें इंक्लूड करना है वो हम उसी पर्टिकुलर फाइल में दे देंगे। इसके लिए जो स्टाइल टैग यूज होगा वो हेड टैग के बीच में यूज होगा। हेड टैग में अभी तक हमने टाइटल टैग को यूज किया, अब हम उसमें टाइटल के साथ साथ स्टाइल टैग को भी यूज करेंगे। स्टाइल टैग को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो फॉर्मेट है यानी कि सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू वो आप इसके अंदर दे देंगे। जितने भी सिलेक्टर्स या प्रॉपर्टीज आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, फिर स्टाइल टैग को क्लोज कर दीजिए। ये वाला जो इंटरनल स्टाइल शीट है ये तब बेनिफिशियल है जब आपको सिर्फ एक पेज पे ही वो स्टाइल अप्लाई करना है। अगर आपको एक से ज्यादा पेजेस पे करना है तब आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स का यूज करना चाहिए। इंटरनल स्टाइल शीट्स के अंदर हम स्टाइल टैग्स को दो फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वे जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया, हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग लिया। अब आप जिस एलिमेंट पे स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं उस एलिमेंट का नेम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमें पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो उसके लिए P को हमने यहाँ पर जो एलिमेंट है P को यूज किया। उसके बाद हमने जो करली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज उनकी डिफाइन कर दी। जैसे पैराग्राफ के लिए आपने कलर, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सारे उनके जो भी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज हैं वो यहाँ पर दे दी। जो भी प्रॉपर्टी दोगे उसके बाद कॉलन और फिर वैल्यू के बाद सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन। इस तरह से आप सबको अप्लाई कर दीजिए। फिर अगर आप और किसी एलिमेंट में चेंज करना चाहते हैं आप उस एलिमेंट का नेम दे दीजिए। जैसे हमने H1 में चेंजेस करने हैं तो H1 के अंदर भी उसी तरह से हमने प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, फिर सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी, आप जितनी भी प्रॉपर्टीज ऐसे सेट करना चाहें वो दे दीजिए। फिर हमने नेक्स्ट सिलेक्टर ले लिया बॉडी, उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो दे दीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपको इस पेज में आप जितने भी पैराग्राफ यूज करेंगे उस पे जो P की प्रॉपर्टीज हमने स्टाइल के अंदर अप्लाई की हैं वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। जितने भी H1 बनेंगे उनके अंदर H1 की प्रॉपर्टीज आपकी अप्लाई हो जाएंगी और बॉडी के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो हमें हर बार जाके पैराग्राफ H1 मतलब जितने भी पैराग्राफ होंगे आपके इस पेज के वो आपको सेम स्टाइल के थ्रू दिखाई देंगे। जितने भी हेडिंग 1 होंगी वो सेम स्टाइल के थ्रू दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप हर पर्टिकुलर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करा सकते हैं। तो फर्स्ट वे तो इंटरनल स्टाइल शीट्स को यूज करने का ये है। और अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड वे। सेकंड वे के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टाइल टैग के अंदर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम लेने की जगह अपने हिसाब से कोई भी नेम यूज कर लेते हैं। वो हम एक तरह से एक क्लास का नेम बनाते हैं। उसको देने के लिए हम डॉट और उसके बाद कोई भी नेम लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे दो नेम्स लिए हैं, डॉट हेडिंग 1 और डॉट हेडिंग 2। आप कुछ भी नेम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह से करली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू उसी तरह से कॉलन, सेमीकोलन पुट करते हुए लिख दीजिए। दोनों क्लासेस के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको उन प्रॉपर्टीज को जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल जो हेडिंग 1 की प्रॉपर्टीज है आप उनको पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी हेडिंग 1 पे भी, हेडिंग 2 पे भी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जैसे हमने H1 लिया नीचे, उसके बाद हम यूज करेंगे क्लास। क्लास इक्वल टू आपने जो ऊपर नेम यूज किया है जो स्टाइल के अंदर, जैसे हमने डॉट हेडिंग 1 लिया था, आप सिर्फ यहाँ पे क्लास इक्वल टू हेडिंग 1 लिख दीजिए। अब हेडिंग 1 के अंदर आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की होंगी वो सारी इस H1 पे आ जाएंगी। अब इससे ये नहीं होगा कि H1 पे ही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, आप जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहें। जैसे सेकंड H1 के अंदर हमने जो क्लास यूज की वो हेडिंग 2 यूज कर दी, यानी कि फर्स्ट जो H1 है उस पे तो हेडिंग 1 की प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाएंगी और सेकंड जो H1 आएगा उस पे हेडिंग 2 की प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हम पैराग्राफ पे हमने क्लास इक्वल टू हेडिंग 1 ले लिया,
तो इस पैराग्राफ पे जो हेडिंग 1 क्लास में प्रॉपर्टी सेट की है वो आ जाएंगी। तो इंटरनल स्टाइल शीट्स में आप इस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं क्लास का यूज करके, और डायरेक्ट आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नेम लेते हुए जैसे हमने अभी पीछे किया था वैसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।